Good morning, student. Today we will discuss about the part of geography. Topic is types and distribution of forest and wildlife resources. आज मैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन और उसके प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने कंजर्वेशन के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह से हम अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। तो इसी के परिवेश में हम जो है यहाँ पे टाइप्स और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो वी वांट टू कंजर्व आवर वास्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। हमें अपने जो विशाल जंगल हैं और जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करना चाहते हैं या उनका कंजर्व करना चाहिए। It is rather difficult to manage, control and regulate them. लेकिन ये आसान कार्य नहीं है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट कार्य है। इसको मैनेज करना, कंट्रोल करना और उसकी नियमितता बनाए रखना ये आसान काम नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर आइदर ओन्ड और मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं वो या तो स्वयं के होते हैं या ओन के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, स्वयं मैनेज किए जाते हैं, या फिर जो है सरकार के द्वारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो है उसको क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, और साथ में जो दूसरे और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनके द्वारा उसको मैनेज किया जाता है। दीज आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। यहाँ पे जो है उनकी कुछ कैटेगरीज को क्लासीफाई किया गया है। तो जो सबसे पहले रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। मतलब आधे से अधिक टोटल फॉरेस्ट लैंड का आधे से मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट, यानी टोटल फॉरेस्ट का जो है लगभग आधे से अधिक भाग जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया है। रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। यानी रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल फॉरेस्ट होते हैं और इनको जो है इनका कंजर्वेशन किया जाता है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न्ड, है ना। इनके जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं जो कि बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं और इनको संरक्षित किया जाता है, इनको रिजर्व किया जाता है और इनके रिजर्व करने से ये जो होते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज ये रिजर्व रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। और इस तरह से आगे इसके पश्चात जो दूसरे टाइप के जो है रिजर्व फॉरेस्ट हैं उसमें से प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट होती हैं। नंबर 2 प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी संरक्षित वन। संरक्षित वन क्या होते हैं? ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट, यानी टोटल फॉरेस्ट का 1/3 जो है टोटल फॉरेस्ट लैंड का एरिया का 1/3 जो है वो कैसे फॉरेस्ट है? प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट है, यानी संरक्षित वन है और इनको जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन। ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ ऐसे फॉरेस्ट लैंड होती है जिनको जो है प्रोटेक्ट प्रदान किया जाता है, संरक्षण दिया जाता है, संरक्षित किया जाता है ताकि उनका जो है दोबारा जो है पुनः उनका
वो ना होने पाए, डिप्लेशन ना होने पाए। तो ऐसे जो फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर उनको संरक्षित किया जाता है, उनको प्रोटेक्ट प्रदान किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसे जो फॉरेस्ट होते हैं वो प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट कहे जाते हैं। तो इस तरह से इसके पश्चात जो थर्ड टाइप के फॉरेस्ट होते हैं अनक्लास तीसरे प्रकार के जो फॉरेस्ट होते हैं अनक्लास फॉरेस्ट होते हैं। तो इस तरह से ये जो है अनक्लास फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो जिनका कोई जिनको कोई वर्गीकृत नहीं किया जाता है। दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड्स बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़। मतलब ये दूसरे फॉरेस्ट होते हैं और जो वेस्टलैंड से संबंधित होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट दोनों या कम्युनिटीज़ के द्वारा जो है ऐसे फॉरेस्ट को से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से जो है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट को डिस्क्राइब किया गया है। रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो रिजर्व किए जाते हैं, जो जिनका रिजर्व होता है, संरक्षित किया जाता है, संग्रह किया जाता है। और दूसरा जो होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं जिनको प्रोटेक्ट प्रदान किया जाता है, संरक्षण प्रदान किया जाता है। ऐसे फॉरेस्ट होते हैं वो टोटल पॉपुलेशन का 1/3 होता है। इसी तरह से जो अनक्लास जो फॉरेस्ट होते हैं इनका अवर्गीकृत वन होते हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों से संबंधित होते हैं। और ये फॉरेस्ट जो होते हैं वो फॉरेस्ट वेस्टलैंड से संबंधित होते हैं। तो इस तरह से रिजर्व एंड प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट आर आल्सो रिफर्ड टू एज परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट्स मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग अ नंबर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। मतलब ये जो रिजर्व और प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट होते हैं ये क्या होते हैं कि ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिनका उद्देश्य क्या होता है कि वो दूसरे फॉरेस्ट को प्रोड्यूस करना है ना। और साथ में प्रोटेक्टिव रीजन्स जैसे मध्य प्रदेश हैज़ द लार्ज एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर कंस्टिट्यूट 70% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया है। जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में टोटल पॉपुलेशन का टोटल फॉरेस्ट एरिया का टोटल फॉरेस्ट एरिया का 75% टोटल फॉरेस्ट एरिया का यहाँ पर जंगल है। मध्य प्रदेश में टोटल फॉरेस्ट एरिया का 75% जो है यहाँ पर फॉरेस्ट है। जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ द रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया वेयर एज बिहार। कहने का मतलब है कि ये जो क्षेत्र हैं जैसे जम्मू कश्मीर है, आंध्र प्रदेश से, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु है ना, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ये बहुत ही विशाल यहाँ पर जो है रिजर्व फॉरेस्ट हैं। और टोटल एरिया का जो है अधिकांश जो है यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट हैं। बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान है बे बल्क ऑफ द अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। जो ये क्षेत्र हैं, कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो बिहार है, बिहार, उड़ीसा, बिहार के साथ साथ जो है
यहाँ पे हरियाणा और पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, है ना, ये ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट है, जहाँ पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, यानी बिहार, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, है ना, राजस्थान, ये जो एरिया है यहाँ पे जो फॉरेस्ट हैं वो कैसे फॉरेस्ट हैं, वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, ये संरक्षित हैं, इनको संरक्षण दिया जाता है, सुरक्षा प्रदान की जाती है। ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात हैव अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट एज अनक्लास्ड फॉरेस्ट मैनेज्ड बाय लोकल कम्युनिटी। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न, यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जैसे असम है, मेघालय है ना, अरुणाचल प्रदेश है, तो त्रिपुरा है, ये सारी स्टेट जो है, नागालैंड, तो ये स्टेट जो हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कहलाते हैं। और इसमें और पार्ट्स ऑफ गुजरात, जो गुजरात वाला हिस्सा है वो उसमें ज़्यादा हाई परसेंटेज किसका है, वहाँ पर अनक्लास्ड फॉरेस्ट का है, यानी गुजरात का अधिकांश जो हिस्सा है और साथ में नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट, यानी अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, ठीक है, ये सारे इस जो क्षेत्र हैं उत्तर और पूर्वी भारत के, तो वहाँ पे फॉरेस्ट हैं, लेकिन यहाँ पर जो फॉरेस्ट होते हैं वो मैनेज किए जाते हैं कम्युनिटी के माध्यम से। तो इस तरह से आपने देखा कि जो फॉरेस्ट हैं वो 3 टाइप्स के फॉरेस्ट हैं, उनमें से मैंने रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस किया, साथ साथ जो है फिर बात प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस किया, और तीसरा अनक्लास्ड फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस किया। तो जो ये वाले फॉरेस्ट हैं, रिजर्व फॉरेस्ट हैं, तो ये रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे हैं, है ना, जैसा कि मैंने बताया जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में ये वाले फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसका प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट में मैंने बात किया है कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, तो वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, है ना, तो ये क्षेत्रों में जो है यहाँ पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ये पाए जाते हैं। इसी तरह से जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट होते हैं ये नॉर्थ ईस्टर्न में और साथ साथ गुजरात के कुछ पार्ट में यहाँ पर जो है अनक्लास्ड फॉरेस्ट होते हैं, जो कि लोकल कम्युनिटी के माध्यम से उनको क्या कहता है मैनेज किया जाता है। तो आई होप जो है ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इसी के साथ में अब बात करते हैं कि इंडियन एंड कलेक्टिव एफर्ट्स, यानी भारत में जो है जो कलेक्टिव एफर्ट किए गए हैं हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कंजर्वेशन स्टडीज़ आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री। जो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है वो हमारे देश के लिए नई स्ट्रेटजी नहीं है। वी ऑफन इग्नोर, हम प्राय इग्नोर करते आ रहे हैं कि भारत में कि जो फॉरेस्ट हैं आर आल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़। आपको पता है कि जो भारत में जो आपके फॉरेस्ट हैं वो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल कम्युनिटी होती है, जो परंपरागत जो समुदाय होते हैं उनके घर भी होते हैं। In some area of India, local community are struggling to conserve these habitats along with governments officials. यहाँ पर जो है भारत में कुछ लोकल कम्युनिटीज़ हैं जो स्ट्रगलिंग कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं। क्यों संघर्ष कर रही हैं? कि वो जो है अपने हैबिटेट्स को संरक्षित करने के लिए और इस
यानी अपने जो आवास हैं उनको संरक्षित करने के लिए, क्योंकि अधिकांश जो ट्रेडिशनल जो कम्युनिटी हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो फॉरेस्ट में ही रहती हैं, तो उसको संरक्षण देने के लिए वो गवर्नमेंट से क्या करती हैं, स्ट्रगल करती हैं, उनसे बात करती, संघर्ष करती हैं, है ना। तो इस तरह से रिकॉग्नाइज द ओनली दिस विल सिक्योर देयर ओन लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड, जिससे कि उनका जो जीवन यापन है वो अच्छे से बना रहे। तो इसलिए जो है वो जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ और साथ में जो फॉरेस्ट है उनको संरक्षण करने की बात जो है ये इस तरह के कम्युनिटी के लोग गवर्नमेंट से करते हैं कि इनका जो है संरक्षण दिया जाए और संरक्षण दिया जाए ताकि जो है उनके हैबिटेट्स जो आवास हैं उनको वो बने रहें। तो इसी के साथ में अगर हम सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वो राजस्थान में है। टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय क्रिएटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। यहाँ पर जो है गांव में लोग जो है क्या करते हैं, इसके विरोध में यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के को जो है लाने के लिए जो है वहाँ पे क्या करते हैं, उसके विरोध में आते हैं। इन मेनी एरियाज, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं भारत में, विलेजर्स देमसेल्व्स और प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स एंड रिजेक्टिंग गवर्नमेंट्स इन्वॉल्वमेंट्स, और ऐसे एरियाज हैं गांव में कि जो ये चाहती हैं कि उनके जो हैबिटेट्स हैं, उनके जो आवास हैं वो बने रहें, और इसलिए वो सरकार को भी इसमें इन्वॉल्व समझती है। द इनहेबिटेंट्स ऑफ द विलेजेस इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट, जैसे राजस्थान में अलवर है और वहाँ के गांव में हैव डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एज द रोदेव दावको सेंचुरी। कहने का मतलब है कि जो राजस्थान का अलवर क्षेत्र है, तो जो राजस्थान में अलवर है, ठीक है, अलवर कहाँ पे है, राजस्थान में है और अलवर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। यहाँ पर 5 गांव हैं, उन्होंने जो है 1200 हेक्टेयर यानी 1200 हेक्टेयर जो है 1200 हेक्टेयर जो है यहाँ पर जो जमीन वो है फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट उसको जो है भैरवदेव डाको सेंचुरी को देने के लिए डिक्लेयर कर दिया। तो इस तरह से डिक्लेयरिंग देयर ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच डू नॉट अलाउ हंटिंग, लेकिन इनमें क्या है, इनमें किसी प्रकार की हंटिंग करने के लिए अलाउ नहीं है, और एंड आर प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ, और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट प्रदान किया जाता है आउटसाइड, जितने भी आउटसाइड के विरोध में, यानी कोई बाहर का व्यक्ति अगर यहाँ पर अगर हंटिंग करना चाहे तो कोई हंटिंग नहीं कर सकता है। तो इस तरह से एक फेमस सिपको मूवमेंट्स था इन द हिमालयाज हैज़ not only successfully restrained deforestation in several areas but has also shown the community afforestation with indigenous species can be enormously successful. Attempts to review the traditional conservation methods are developing new methods of the ecological farming or now widespread. Farmers and citizens groups like the Bees Bachao Andolan in Tehri and the now Danya have shown
that the adequate level of diversity crops protecting without the use of scientific chemicals are possible now and economically available। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो एक फेमस इको मूवमेंट हुआ था, द फेमस चिपको मूवमेंट हुआ था। चिपको मूवमेंट, ठीक है, ये चिपको मूवमेंट था। और ये इसमें क्या था कि ये चिपको मूवमेंट था, इसमें जो उत्तराखंड में शुरू हुआ था। और इसमें जब वहाँ पर लोग फॉरेस्ट को काट रहे थे तो वहाँ के जो निवासी थे, वहाँ के आसपास के जो लोग थे रहने वाले, वो पेड़ों को पकड़ करके चिपक गए थे, ठीक है, कि उन पेड़ों को बचाने के लिए वो पेड़ मत काटें। तो ऐसा बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ था उत्तराखंड में, और ऐसे मूवमेंट को चिपको मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। तो इसी के साथ में आई होप जो है ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बाकी इसके बारे में कल मैं डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो इसी के साथ में तो इस तरह से आज का होमवर्क है, देयर आर 4 क्वेश्चंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर देयर, वन कितने प्रकार के होते हैं लिखना है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट क्या है, इसके बारे में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट क्या है, इसके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 वेयर आर द प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट फाउंड, यानी जो प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट है, संरक्षित वन है, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनके बारे में आपको आंसर लिखने हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।